नमस्कार। BTSC ANM 10,779 पदों पर जो बहाली आई हुई थी उस संबंध में महत्वपूर्ण बात आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि 2022 में बहाली आई थी और इसका जो कैडर रूल जो था 2018 के सेवा नियमावली के तहत आई थी। उसके बाद सरकार ने अचानक एग्ज़ाम लेने का फैसला किया और एग्ज़ाम के लिए सभी कैंडिडेट्स तैयारी करने लगे और मेहनत किया और हजारों स्टूडेंट एग्ज़ाम को पास किए। एग्ज़ाम पास किए मतलब क्वालिफाई किए। क्वालिफाई करने के बाद लोगों का काउंसलिंग होने लगा। लोगों को आस जगी कि अब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, बहुत जल्द फाइनल मेरिट आएगा और उसके बाद सभी की पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन इसी बीच जब एग्ज़ाम पैटर्न लागू किया गया तो जो कुछ लोग पोस्टेड पहले से थे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, संविदा पर काम कर रहे थे, उन लोगों के द्वारा हाई कोर्ट पटना में केस कर दिया गया था। आप सब जानते हैं कि उसका सुनवाई लगातार हो रही थी। इस बीच में भी 2 दिन पहले भी सुनवाई थी और आज जजमेंट आना था, मतलब आज अंतिम फैसला, फाइनल फैसला आना था। जो जजमेंट आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया वो रिजर्व रख लिया। आज फैसला दे दिया गया है लेकिन फैसला को सुरक्षित रखा गया है, उसको अभी पब्लिश नहीं किया गया है, उसको पब्लिकली नहीं किया गया है। यही महत्वपूर्ण खबर है अभी का। कई छात्राएं हैं जो क्वालिफाई की हुई है, उन लोगों के मन में कई तरह का संशय बना हुआ है कि हम लोगों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि नर्सिंग स्कूलों में हमेशा से देखा जाता रहा है कि स्टूडेंट को खास करके 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक जो लोग पढ़े हैं, 18 तक पास किए हैं, ऐसे लोगों का मार्क्स बहुत ज़्यादा था। या फिर जो पूर्व में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उन लोगों को पहले नर्सिंग कॉलेज का एक फितरत ही रहा है कि सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, पैसा के बदौलत ही नर्सिंग इंस्टीट्यूशन चलते हैं। इस बीच में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 170 कॉलेजों को मान्यता दे दिया गया है। अब आप समझिए ऐसे कॉलेजों की भी मान्यता दे दी जाती है सरकार के द्वारा जिन कॉलेजों में 2-4 गो रूम नहीं है। तो इस ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे पास करते हैं उन लोगों के मन में एक ऐसा पहले से ही माहौल तैयार कर दिया जाता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट ले लो, अच्छा नंबर ले लो तो जॉब हो जाएगा। और कई सारे कैंडिडेट, हजारों कैंडिडेट जो है सो कॉन्ट्रैक्ट पर काम भी कर रहे थे और उन लोगों के द्वारा, क्योंकि उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कर रहे थे उनको 5 अंक 1 साल का तो अंक मिला ही है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ओल्ड एज के भी लेडीज हैं, एएनएम कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं दे पाने वाले थे, मतलब उनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता था। ऐसे लोगों ने अपने संविदा के दौरान जो काम किया उन्होंने उसका बेनिफिट लेने और पुरानी रूल के तहत बहाली करने के लिए केस किया था। और उसी केस में जो है सो आज फाइनल जजमेंट का दिन था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट को, जो फैसला है उस फैसला को सुरक्षित रख लिया है, अभी पब्लिकली नहीं भी किया है उसको। यही बातें आप सबके बीच में कहने आया हूँ। कई छात्राएं जो क्वालिफाई की हुई हैं एएनएम में, उन लोगों का भी कई सारा फ़ोन आ रहा है और कई लोगों का कहना है कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उन लोगों, कई स्टूडेंट का ये भी कहना है कि हम लोग क्वालिफाई किए हैं, हम लोग दिन रात पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों का जो कोर्स करने के दौरान जो है सो मार्क्स पैसों पर दिया जा रहा था। पैसा लेकर के प्रैक्टिकल्स में नंबर दिए जा रहे थे, पैसा लेकर के थ्योरी में नंबर दिए जा रहे थे। तो उस समय हम लोगों के पास पैसा नहीं था और हम लोगों का मार्क्स कम है, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, हम लोगों के साथ क्या होगा। ये तमाम तरह की बातें जो हैं उन लोगों के मन में है जो क्वालिफाई की हैं और जिनको उम्मीद था कि जो क्वालिफाई 8,000 बच्चे की हैं उनको उम्मीद था कि अब हम लोगों का ज्वाइनिंग होगा।
ऐसे लोगों पर अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं आता, अगर फैसला कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मी के पक्ष में आता है, पुरानी रूल के तहत बहाली करने वालों के पक्ष में आती है, तो ऐसे लोगों को धक्का लग सकता है, एक बहुत बड़ा शॉक लग सकता है कि जो मतलब हमारे साथ क्या हो गया। और फिर से पुरानी रूल के तहत काउंसलिंग हो सकता है। अगर जजमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल के पक्ष में आता है तो फिर से जो है सो काउंसलिंग होगी। 33,000 लगभग 3 गुना बच्चों का काउंसलिंग होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। और 3 गुना काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट आएगी उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उस नियमावली के तहत होती है तो। बाकी इस पर क्या अपडेट आएगी, क्या जानकारी आएगी, मैं आप सबको जानकारी दूंगा, बताऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी कभी आप सबके से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ साथ जो क्वालिफाई किए हुए हैं उन लोगों को भी एकजुट रहने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ होता है न्यायिक प्रक्रिया में जाने का तो आप लोग भी पहल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।